छत्तीसगढ़ के सक्ती जिला में संचालित वेदांता पावर प्लांट हादसे की आंच भले ही ठंडी पड़ गई है, पर उस भयावह भाप की चपेट में आए मजदूरों के दम तोड़ने का सिलसिला नहीं थमा है। पहले 5 मौतें जो बढ़कर 13, फिर 17 और 20 के बाद अब 22 हो चुकी हैं, तो 14 जिंदगियां अब भी मौत से लड़ रही हैं। इस बीच वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल सहित 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या 22 जिंदगियों के बदले केवल एफआईआर किया जाना पर्याप्त है? तो सवाल यह भी उठा है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से ऊपर कौन है। CGNN लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। छत्तीसगढ़ की सियासत में वेदांता पावर प्लांट हादसे ने नया बवंडर खड़ा कर दिया है। बेशक वेदांता पावर प्लांट अनिल अग्रवाल का निजी साम्राज्य है, लेकिन संचालन के लिए जिन नियमों का पालन होना चाहिए, सुरक्षा के नजरिए से जिन संसाधनों का होना जरूरी है, इस पर नजर रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। और वेदांता में जिस चूक की वजह से 22 जिंदगियां मौत की आगोश में समा चुकी हैं, 14 जिंदगियां अब भी मौत से लड़ रही हैं, उसकी जिम्मेदारी से शासन प्रशासन भाग नहीं सकता, जिसके चलते सियासी शिकंजा अब विष्णुदेव सरकार को चौतरफा जकड़ने लगा है। इस बीच एक अहम सवाल गूंज उठा है कि राज्य के मुख्यमंत्री से ऊपर कौन है। यह एक ऐसा गंभीर सवाल है जिसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाया है। तो जानना जरूरी है कि इसके पीछे उनकी मंशा क्या है। आखिर मुख्यमंत्री से ऊपर का सवाल उठा तो उठा क्यों? वेदांता पावर प्लांट हादसे को 5 दिन गुजर चुके हैं। 14 अप्रैल दोपहर 3 बजे प्लांट के भीतर इतना भयानक विस्फोट हुआ था जिसकी गूंज से राजधानी रायपुर भी दहल गया। स्वाभाविक भी है क्योंकि उस हादसे ने अब तक 22 लोगों की जान ले ली है। शरीर पर हल्का सा गर्म पानी गिर जाए तो इंसान जलन के मारे 100 तरह के इंतजाम कर लेता है। तो फिर सोच के देखिए कि 600 डिग्री तापमान के भाप में आने वाले उन 35 मजदूरों पर क्या बीती होगी। हादसे के वक्त 5 मजदूर जो उस भाप कुंड के सबसे करीब थे, उनकी सांस रुकने में तो मिनट भर भी वक्त नहीं लगा था, लेकिन बाद के उन 17 मजदूरों ने जिस तकलीफ को सहा है, उसका अंदाजा ना तो चेयरमैन अनिल अग्रवाल और उनकी प्रबंधन के लोग लगा सकते हैं, ना ही प्रदेश के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और ना ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। वेदांता पावर प्लांट हादसा कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है, बल्कि यह लालच के जिद की वो पराकाष्ठा थी जिसने 22 लोगों की जिंदगी छीन ली, 22 परिवारों को असहाय कर दिया और करीब 35 बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया। जिसके 3 दिन बाद सरकार के निर्देश पर ही सही पुलिस ने चेयरमैन अनिल अग्रवाल सहित 10 लोगों पर एफआईआर तो किया है, लेकिन अपराध किस मामले में दर्ज किया गया है? जिन पर अपराध दर्ज किया गया है, उन्हें किन किन अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है? 22 जिंदगियों के छीन जाने के बदले उन्हें क्या सजा दिलाई जाएगी, इसका खुलासा नहीं किया जा रहा है, जिसे लेकर ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाया है कि पुलिस एफआईआर की कॉपी क्यों नहीं दे रही है। पत्रकारों से क्यों कह दिया गया कि एफआईआर के लिए ऊपर से मनाही है? इस ऊपर का आखिरकार मतलब क्या है? तो पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी पूछा है कि राज्य में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से ऊपर भी कोई है क्या? हादसे के बाद विपक्षी दल कांग्रेस वेदांता के चेयरमैन और प्रबंधन से कहीं ज्यादा सरकार को कटघरे में खड़े कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्लांट का जायजा भी लिया है, तो पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी कर ली है, जबकि सरकार की ओर से मौका मुआयने के लिए पहुंचे उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन सवालों से बसते नजर आए। कांग्रेस की इस संवेदना के पीछे भले ही राजनीति छिपी हो सकती है, लेकिन सरकार मामले को लेकर तत्परता क्यों नहीं दिखा पा रही है, अपने आप में बड़ा और गंभीर सवाल है। इस संवेदनशील मसले पर आप अपने विचार कमेंट बॉक्स पर रखिएगा। लाइक शेयर के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।